अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दो साल बाद खाना काबा और मस्जिद नबवी में एतिकाफ की इजाजत। दुनिया भर में हलाकत कैद, कोरोना पाबंदियां खत्म होने पर मुमलिकत सऊदी अरब का इक़दाम। जंगज़दा यूक्रेन के शहर मारियोपोल में 2 बम धमाके। धमाकों की वजह से अवाम में अफरा तफरी का माहौल। अमेरिका का बरतानिया से दरामद की जाने वाली अशिया पर ड्यूटी खत्म करने का फैसला। कॉमर्स डिपार्टमेंट ने एक बयान में दी इत्तला। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। मुल्क में वैक्सीन लेने वालों की तादाद 181.89 करोड़ से मुतजाउज। श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा बाग़े गुलेलाला लोगों के लिए खुल गया। 6 महीनों के दौरान कश्मीर में सयाहों की आमद की सबसे ज्यादा तादाद रिकॉर्ड। सिकंदराबाद के गोदाम में खौफनाक आतिशज़दगी। बिहार के 11 मजदूर जिंदा जल गए। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव, चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने किया मुआयना। वजीर आला के सियाह ने महलूकीन के विरसा को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। और तेलंगाना की तरक्की में एनआरआई ताउन करें। अमेरिका में मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। और अब खबरों की तफसील। दुनिया भर में हलाकत कैद, कोरोना पाबंदियां खत्म या फिर कम की जा रही हैं। इसी तनाजुर में अब 2 साल के अरसे के बाद मुमलिकत सऊदी अरब ने खाना काबा और मस्जिद नबवी में एतिकाफ करने की इजाजत दे दी है। सऊदी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रमजान मुबारक के लिए सऊदी अरब में मुकद्दस मुकामात की खिदमात पर मामूर कमेटी ने अहम फैसले किए हैं। उनके तहत माह मुकद्दस में उम्रा और इबादत की बगैर किसी पाबंदी के मुकम्मल इजाजत दे दी गई है और तमाम कोरोना सफरी पाबंदियां भी खत्म कर दी गई हैं। इससे कबल सऊदी हुकूमत ने मुकद्दस मसाजिद में समाजी फासले समेत तमाम कोरोना पाबंदियां खत्म करके खाना काबा और मस्जिद नबवी में पूरी गुंजाइश के साथ नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी थी। ख्याल रहे 2 साल से फर्जंदगान तौहीद बैत हरम मक्की व मदनी में एतिकाफ पर बैठने के लिए बेचैन थे। ताहम अब ये इंतजार खत्म हुआ और मुमलिकत सऊदी अरब ने इस साल एतिकाफ की इजाजत देने का फैसला किया है। जंगज़दा यूक्रेन के शहर मारियोपोल में 2 बम धमाकों के बाद अफरा तफरी फैल गई और कई इमारतों के शीशे टूट गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाकों की आवाज दूर दराज इलाकों में भी सुनी गई। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक मारियोपोल में 2 लाख से ज्यादा अफराद अभी तक फंसी हैं। दूसरी जानिब रूस ने कहा है कि इसके वजूद को खतरा लाहक हुआ तो इसी सूरत जौहरी हथियार इस्तेमाल करेंगे। मुल्की सलामती से मुताल्लिक़ उसूल मुतय्यन और सबके सामने है। यूक्रेन रूस की जंग के हवाले से तर्जुमान पेंटागन ने कहा है कि रूस की जानिब से जौहरी हथियारों का मुमकिन इस्तेमाल तबाहकुन हो सकता है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के चीफ तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने यूक्रेन के खिलाफ जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। मंगल को CNN के साथ एक इंटरव्यू में पेस्कोव ने बार बार जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की तरदीद की। अगर ये हमारे मुल्क के लिए एक वजूदी खतरा बनकर उभरता है तो ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा, फरवरी में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अगर कोई हमारे रास्ते में खड़ा होता है तो या हमारे शहरियों को धमकियां देने की कोशिश करता है तो वो जान ले कि रूस फौरन जवाब देगा और उसके नताइज कुछ यूं होंगे जैसा कि आपने पूरी तारीख में कभी नहीं देखा होगा। ये पूछे जाने पर कि क्या यूक्रेन के बारे में पुतिन की सोच अब हासिल हो गई है, पेस्कोव ने कहा, नहीं, ये अभी तक हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि
यूक्रेन में रूसी फौजी ऑपरेशन प्लान के मुताबिक जारी है और हम अपने मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पुतिन के मुतालिबात को दोहराया कि हमारी मुहिम का मकसद सिर्फ यूक्रेन की फौजी सलाहियत से छुटकारा हासिल करना है। यह एक हिस्सा था। उन्होंने यह भी दावा किया है कि रूस ने सिर्फ फौजी अहदाफ पर हमला किया, शहरियों पर नहीं। अमेरिका और बरतानवी हुकूमत के दरमियान बरतानिया में चीनी मिल्कियती कारोबारी इदारों के हवाले से खुसूसी शख्स समेत अमेरिका में दाखिल होने वाली बरतानवी स्टील और एल्यूमीनियम से तैयार करदा मंसूआत पर सेक्शन 232 के तहत आयत टैरिफ को हटाने का मुआहदा किया गया है। कॉमर्स डिपार्टमेंट ने एक बयान में यह इत्तला दी। उसने मंगल को एक बयान में कहा, आज अमेरिकी वजीर तिजारत जेना रेमेंडो और तिजारती नुमाइंदा कैथरीन सी ट्राई ने बरतानिया के साथ एक नए 232 टैरिफ मुआहदे का ऐलान किया, जिसका मकसद बरतानिया में बनाए गए एल्यूमीनियम और स्टील की इंतहाई पायदार तामीर है। को मसनूआत को सेक्शन 232 टैरिफ के इतलाक के बगैर अमेरिकी मार्केट में दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है। बयान में कहा गया है कि मुआहदे के तहत बरतानिया में तमाम चीनी मिल्कियत वाली स्टील कंपनियों को चीनी हुकूमत के असर और रसूख की सतह का तयन करने और नताइज को अमेरिका के साथ शेयर करने के लिए मालियाती ऑडिट से गुजरना होगा। इसराइल में चाकू से हमले और गाड़ी चढ़ाने के वाकयात में 4 अफराद हलाक हो गए। मुसल्ला इसराइली आबादकारों ने हमलावर को गोली मारकर हलाक कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुनूबी इसराइल के इलाके में एक चाकू बरदार शख्स ने पेट्रोल पंप के करीब खातून को निशाना बनाया, फिर चोरी शुदा गाड़ी में मुतारिद अफराद को टक्कर मारकर जख्मी किया। आखिर में हमलावर ने एक शॉपिंग सेंटर के बाहर मौजूद अफराद पर चाकू से वार किए, जिससे मुतारिद अफराद जख्मी हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर साबिक स्कूल टीचर था। ताहम इसराइली पुलिस ने हमलावर की बाकायदा शिनाख्त जाहिर नहीं की है। पुलिस इस वाकये में शामिल दूसरे अफराद की बारे में छानबीन कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बुध को मुजाहिद आजादी और समाजवादी रहनुमा राम मनोहर लोहिया को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत से तारीखी वाकयात और मुल्क की जदोजहद आजादी में कायदाना किरदार अदा किया। इस मौके पर उन्होंने तारीख के सफात से लॉर्ड लिंगलेट गु और लोहिया जी के वालिद के दरमियान होने वाली खत्तो किताबत के कुछ दिलचस्प इख्तिबासात शेयर किए। वजीर आजम ने ट्वीट किया, वो बहुत से तारीखी वाकयात और मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद में सबसे आगे थे। वो अपनी उसूली सियासत और फिक्री काबिलियत के लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। राम मनोहर लोहिया ने जद्दोजहद आज़ादी में अहम किरदार अदा किया और वो एक सोशलिस्ट सियासतदान थे। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों बल्कि समाजी नाइंसाफियों, जात पात और तबकाती और जिन्स पर मुबनी इस्तेहसाल के खिलाफ भी आवाज बुलंद की। मध्य प्रदेश की हुकूमत इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर नियाज खान को वजह बताओ नोटिस जारी करेगी, जो फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बहाने मुल्क में अक़लियतों पर होने वाले मुबैना मजालिम से मुतालिक अपनी ट्वीट्स के लिए तनाज़े में रहे हैं। आज नावा निगारों से बात करते हुए वज़ीर दाखिला डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा ने कहा, मैंने खान के बहुत से ट्वीट्स देखे हैं, मुझे यकीन है कि वो हद से तजावुज कर रहे हैं और हुकाम की लक्ष्मण रेखा की हद पार कर रहे हैं। हुकूमत उन्हें वजह बताओ नोटिस जारी करेगी और उनसे जवाब तलब करेगी। ख्याल रहे, खान गुज़िश्ता कुछ दिनों से अपने ट्वीट्स को लेकर खबरों में हैं। 2 दिन पहले उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा था कि द कश्मीर फाइल्स की कमाई तकरीबन 150 करोड़ तक पहुंच गई है। फिल्म के डायरेक्टर को इस फिल्म से हासिल होने वाली रकम कश्मीरी पंडितों के बच्चों की बहाली के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। उनके ट्वीट का जवाब देते हुए फिल्म साज अग्निहोत्री ने कहा है कि खान को उनसे मुलाकात का वक्त देना चाहिए ताकि वो मुलाकात कर सकें और बातचीत कर सके कि वो कश्मीरी पंडितों की किस तरह मदद कर सकते हैं और खान अपनी किताबों की रॉयल्टी से और बाहैसियत इंतजामिया ऑफिसर किस तरह मदद कर सकते हैं। इससे पहले भी खान ने एक ट्वीट में कहा था कि फिल्म बनाने वालों को मुल्क भर में मुसलमानों के कत्लेआम पर भी फिल्म बनानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो मुख्तलिफ मौके पर मुसलमानों की नस्ल कशी पर किताब लिखने की सोच रहे हैं ताकि कोई प्रोड्यूसर अपनी किताब पर कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बनाकर अक़लियतों के दर्द को सबके सामने ला सकें। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 181.89 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है।
सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने बुध को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 181 करोड़ 79,18,18,234 कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड मुल्क में कोरोना वायरस के 1,778 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 23,807 हो गई है। यह मुतासरा कैफियत का 0.05% है। यौमिया कैफियत की शरह 0.26% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा है कि इसी मुद्दत में 2,542 मरीज कोविड से शिफायाब हुए हैं। अब तक मजमूई तौर पर 4,24,73,057 अफराद को कोविड से सेहतियाब हो चुके हैं और बहाली की शरह 98.75% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 6,77,218 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में अब तक कुल 78,42,90,846 कोविड टेस्ट किए गए हैं। श्रीनगर में शोहरा आफाक झील डल के किनारों पर वाक़ एशिया के सबसे बड़े बाग़ गुल-ए-लाला को बुध के रोज खुशगवार मौसम के बीच सैलानियों और मुकामी लोगों के लिए खोल दिया गया है। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ए.के. मेहता ने मुकामी व गैर मुकामी सयाहों की एक बड़ी तादाद की मौजूदगी में बाग को खोलने की रस्म अंजाम दी। मौसूफ चीफ सेक्रेटरी ने बाग के इफ्तिताह के बाद नामानिगारों के साथ बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 6 महीनों के दौरान कश्मीर में सयाहों की आमद की सबसे ज्यादा तादाद रिकॉर्ड हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में सयाहों के आमद की तादाद में मजीद इजाफा दर्ज होने की तवक्को है। उनका कहना था कश्मीर में मार्च के महीने में अब तक सयाहों की सबसे ज्यादा तादाद रिकॉर्ड हुई है और गुज़िश्ता 6 महीनों के दौरान कश्मीर में सयाहों की आमद की सबसे ज्यादा तादाद रिकॉर्ड हुई है। मेहता ने कहा कि इस सीजन के दौरान 68 किस्मों के 15 लाख ट्यूलबस सयाहों को महसूर करेंगे। एक गैर मुकामी सयाह ने बाग़ गुल-ए-लाला में मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि कश्मीर जन्नत है, जन्नत ही, लेकिन बाग़ गुल-ए-लाला से इस जन्नत में 4 चांद लग गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूं कि मुझे इस बाग को देखने का मौका मिला। उनका सयाहों से कहना था कि कश्मीर की सैर करने के लिए वही वक्त मुंतखब करें जिस वक्त ये बाग खुलता है। सयाहों के एक ग्रुप जो गैर मुकामी ही थे ने कहा है कि इस बाग को देखना हमारे लिए एक ख्वाब था जो आज पूरा हुआ है। तेलंगाना के सिकंदराबाद इलाके में एक स्क्रैप के गोदाम में खतरनाक आग लगने के वाक़े में 11 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए। सिकंदराबाद के भोईगुड़ा में वाक़े गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से बुध की सुबह 3 बजे के करीब अचानक आग भड़क उठी, जिसमें 11 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए। बताया गया है कि गोदाम में 12 अफराद सो रहे थे। उनमें से एक शख्स जिंदा बच निकलने में कामयाब हुआ जबकि 11 जिंदा जल गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड को आग को बुझाने के लिए कई घंटों का वक्त लगा। 5 फायर ब्रिगेड्स की मदद से आग पर काबू पाया गया। हुकाम ने बताया कि इस वाक़े में 11 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। उनमें से कुछ आग में जल गए जबकि बास की दम घुटने से मौत हो गई। हुकाम ने बताया कि तमाम मरने वालों में बिहार के महाजिर मजदूर थे। मरने वालों की शिनाख्त बट्टू, सिकंदर, दामोदर, सुतेंदर, चिंटू, दिनेश, राजेश, राजू, दीपक और पंकज के तौर पर हुई हैं। मजीद की शिनाख्त बाकी है। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही वज़ीर आला की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के साथ साथ वज़ीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद मुकामी वाक़े पर पहुंच गए। श्रीनिवास यादव ने इस वाक़े के महलूकीन के गमज़दा अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया और मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। सोमेश कुमार ने इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने कहा कि इब्तिदाई जांच में पता चला है कि बिजली के स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट इस वाक़े की अहम वजह है। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस गोदाम में आग पर काबू पाने के लिए कोई मुनासिब इक़दाम नहीं किए गए थे। उन्होंने कहा कि महलूकीन का ताल्लुक बिहार के छपरा से है। తర్వాత చీఫ్ సెక్రటరీ గారితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. ఫైర్ సర్వీసెస్ ఆఫీసర్స్ కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. అయితే వెంటనే తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు, తీసుకోవాల్సినటువంటి ప్రికాషన్స్ అన్ని వారు వెంటనే ఆర్డర్ చేయడం జరిగింది. అయితే చనిపోయినటువంటి బాధితులు ఉన్నారో 11 మంది, వాళ్ళకు కూడా వెంటనే పోస్ట్ మార్టం చేయించి వాళ్ళ గమ్యస్థానాలకు చేర్చాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. చీఫ్ సెక్రటరీ గారు అక్కడ బీహార్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతో కానీ లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క రిలేటివ్స్తో కానీ మాట్లాడి ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్ళడానికి ఏ మార్గాలు ఉన్నాయో దాని ప్రకారం
మరి వెంటనే వాళ్ళ గమ్యస్థానాలకు చేర్చడానికి ఆ ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా వెంటనే మానవతా దృక్పథం జరిగినటువంటి సంఘటన మీద విచారం వ్యక్తం చేస్తూ ఒక 5 లక్షల రూపాయల ఎక్స్గ్రేషియా కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. దీంతో పాటు ఎవరైతే గోడౌన్కు సంబంధించినటువంటి మరి ఎవరైతే అక్కడ ఈ యొక్క గోడౌన్ రన్ చేస్తున్నారు, ఈ స్క్రాప్ బిజినెస్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళని కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇంకా వాళ్ళతోనే నెగోషియేట్ చేసి అసలు ఎందుకు జరిగింది, దాంట్లో ఏమేమి లోతుపాట్లు ఉన్నాయో ఆ ఎంక్వైరీలు అన్నీ తేలుతాయి. ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమేమి ఆదేశాలు ఇవ్వాలనో ఇవ్వడం జరిగింది. రెండోది ఫైర్ సర్వీసెస్ డిపార్ట్మెంటు, విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కూడా విత్ ఇన్ నో టైం జరిగిన సంఘటన జరిగిన 5-10 నిమిషాలకే ఒకటేమో గాంధీ హాస్పిటల్లోనే ఉంటుంది మనకు. దాంతో वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिकंदराबाद में पेश आए आतिशज़दगी के वाक़े में बिहार के 11 मजदूरों की मौत पर अपने गहरे अफसोस का इजहार किया है। केसिया ने आतिशज़दगी में मरने वालों के खानदान के लिए फी कस 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। वजीर आला केसिया ने चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार को हिदायत दी कि वह इस वाक़े में हलाक बिहार के मजदूरों की नाशों की उनके आबाई मुकामात वापसी के इंतजाम करें। तेलंगाना के वजीर IT व बल्दी नाज़्म व नाज़्ग के तारक रामाराव ने कहा है कि रियासत के 26,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को अंदरून 3 साल अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने अमेरिका के सॉन जोन्स में अमेरिकन डायस्पोरा की जानिब से मुनक्किदा मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम से खिताब करते हुए NRIs पर जोर दिया है कि वो समाज की खिदमत के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि स्कूल्स की इमारतों, कुतुबखानों और कंपनियों को अपग्रेड करना क्यों ना हो, जिसके जरिए रोजगार के मौके पैदा किए जा सकें। उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दाम दीगर के लिए जज्बा होंगे। उन्होंने सरकारी स्कूल्स को अपग्रेड करने के प्रोग्राम हमारा गांव हमारे स्कूल के लिए ताउन की ख्वाहिश की। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि हुकूमत इस मकसद के लिए मुकम्मल तौर पर अतियात पर मुनहसर नहीं है। तेलंगाना को एक बेहतरीन स्टार्टअप करार देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बिजली और पीने के पानी जैसे बुनियादी मसाइल को हल करने पर तवज्जो मरकूज की है। उन्होंने कहा कि क़ब्ल अज़ीं रियासत में पावर हॉलीडे होता था। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि साल 2014 में बिजली की पैदावार 7,000 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 9,000 मेगावाट तक जा पहुंची है। उन्होंने कहा कि इसमें 5,000 मेगावाट सोलार बिजली है। उन्होंने कहा कि रियासत ने मुख्तसर मुद्दती बिजली की खरीदारी पर तवज्जो दी और साथ ही खुद अपने तौर पर बिजली की पैदावार को भी यकीनी बनाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने पीने के पानी के मसले के हल के लिए 50,000 करोड़ रुपए सर्व किए। रियासत ने दुनिया के बड़े कालेश्वरम प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के साथ साथ उसकी तामीर को यकीनी बनाया। ये प्रोजेक्ट रियासत की ज़राअत और सनती शोबे के लिए बंज बन गया है। रियासत में ज़राई पैदावार में बतदरीज इजाफा हुआ है और उसने धान की पैदावार में पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। रियासत में जंगलात मुकम्मल इलाके के 33% पर हैं। उन्होंने कहा कि क़ब्ल अज़ीं रियासत के 24% हिस्से में जंगलाती इलाका था, जो अब बढ़कर 31% हो गया है। हरिता प्रोग्राम के तहत तकरीबन 240 करोड़ पौधे लगाए गए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की आबादी मुल्क की आबादी का सिर्फ 2.5% है, ताहम ये रियासत मुल्क की GDP में 5% की हिस्सेदारी रखती है। रियासत की फीकस आमदनी अब 2.78 लाख रुपए हो गए हैं, जो 7 साल पहले 1.24 लाख रुपए थी। सनती महाज पर तेलंगाना ने TSI पास की शक्ल में हिंदुस्तान के मौसर एक ही वक्त में क्लीनियर्स सिस्टम की शुरुआत की थी, ताकि यहां पर अपने यूनिट्स लगाने वाली कंपनियों को सहूलत हासिल हो सके। इसके जरिए 2.3 लाख करोड़ रुपए से जायद के सरमायाकारी के इम्कानात से मुतालिक 19,000 तजावीज़ को मंजूरी दी गई। इसके जरिए 16 लाख रोजगार के मौके पैदा किए गए। IT बरामदात जो साल 2014 में 57,000 करोड़ रुपए थे, अब बढ़कर 1.45 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। उन्होंने इम्कानी सरमाया लगाने वालों पर जोर दिया है कि वो शहर हैदराबाद के मगरबी सिमत अपनी तवज्जो मरकूज करें। इस इलाके में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिंदगी गुजारने का सरफा भी काफी कम है। उन्होंने अपने नए वेंचर्स के आगाज या उसकी तोसी के लिए 2 टायर शहरों पर भी तवज्जो मरकूज करने की ख्वाहिश की है। The reason why I say that is because of 3 or 4 simple statistics that I'll present to you, and then you can decide for yourself. In 2014, when the new state of Telangana came into being, when the new state was formed, many of you in this room also had several apprehensions, several doubts in your mind as to what would happen, how things would pan out,
how the state would, kind of decide its priorities, how it would go about executing its vision. Does the political leadership have the ability to actually administer a newly formed state? And what will happen to the diverse population that there is in Hyderabad? What would happen to the cultural fabric, the cosmopolitanness? What would happen to industry? What would happen to IT? Number of questions, wherever I went, whoever I met, all these questions were asked. But today, I will juxtapose the facts of 2014 versus 2022. In 2014, when Telangana state was formed, our per capita income was about 1,24,000 rupees. And today, 7.5 years later, the per capita और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। दो साल बाद खाना काबा और मस्जिद नबवी में एहतिकाफ की इजाजत। दुनिया भर में हलाकत कैद, कोरोना पाबंदियां खत्म होने पर मुमलिकत सऊदी अरब का इकदाम। जंगजदा यूक्रेन के शहर मारियोपोल में 2 बम धमाके, धमाकों की वजह से अवाम में अफरा तफरी का माहौल। अमेरिका का बरतानिया से दरामद की जाने वाली एशिया पर ड्यूटी खत्म करने का फैसला। कॉमर्स डिपार्टमेंट ने एक बयान में ये इत्तला दी। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। मुल्क में वैक्सीन लेने वालों की तादाद 181.89 करोड़ से मुतजाउज। श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा बाग़े गुलेलाला लोगों के लिए खुल गया। गुज़िश्ता 6 महीनों के दौरान कश्मीर में सयाहों की आमद की सबसे ज्यादा तादाद रिकॉर्ड। सिकंदराबाद के एक गोदाम में खौफनाक आतिशज़दगी, बिहार के 11 मजदूर जिंदा जल गए। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने किया मुआयना। वजीर आला केसीआर ने महलूकीन के विरसा को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। और तेलंगाना की तरक्की में एनआरआईज ताउन करें। अमेरिका में मीट एंड ग्रेट प्रोग्राम से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।